हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल 16 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट है हमारी। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में होती है। यानी कि यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। उसके वजह से हमें ये इक्वेशन जस्ट इसके नीचे लिखने की वजह से पता चला कि हमारी a की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव 2 है, b हमारा नेगेटिव 4 है और c की वैल्यू हमारी प्लस की 3 है। जो एक्स स्क्वायर के आगे वैल्यू है वो हमारी a होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे हमें जो इक्वेशन दी है उसमें 2 है, यानी a की वैल्यू पॉजिटिव 2 है। b जो है वो x के आगे वाली न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी x के आगे हमारी -4 है। देखिए साइन के साथ लिखना है वैल्यू, यहाँ अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव 4 लिखते, लेकिन अभी यहाँ पे नेगेटिव 4 है इसलिए माइनस का साइन लगाना जरूरी है। और c जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू बचेगी वो हमारी c की वैल्यू हो जाएगी। याद रखना इक्वस टू कुछ साइड जीरो होना चाहिए। अगर वहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती या कुछ और वैल्यू होती उसको पहले इस साइड लाते, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं इनमें से जिसके साथ भी वो होता सॉल्व। उसके बाद जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलती उसको इस फॉर्मेट में अरेंज करने के बाद ए बी और सी लिखते हैं। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट हमारा ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट को निकालने से हम नेचर बता सकते हैं रूट का। नेचर क्या क्या होंगे? या तो रियल रूट्स होंगे या फिर हमारे रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होंगे, यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगे, उसको हमें सॉल्व नहीं करना रहता। उसमें हम डायरेक्टली नो रियल रूट्स लिखते हैं। वो कैसे पता चलता है? जब हम डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू +2 और सी की वैल्यू +3 हम यहां पे रखेंगे। फिर हमारी डी की जो वैल्यू निकलेगी वो 3 कंडीशन पे निकल सकती है। यानी डी आपका या तो पॉजिटिव आएगा, या फिर डी आपका 0 आएगा, या फिर डी आपका नेगेटिव आएगा। इन तीनों में से एक चीज ही आएगी हमारी। जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करेंगे या कोई और वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो या तो वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, या बाय चांस सब कुछ कैंसिल हो गया तो 0 आएगी, या फिर नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो इन तीनों के हिसाब से हमारे नेचर ऑफ द रूट्स पता चलते हैं। ठीक है, अगर डी हमारा पॉजिटिव है तो हमारे रियल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, और वो रियल रूट्स दोनों डिफरेंट होंगे क्योंकि 2 रूट निकलते हैं। तो वो जो 2 रूट्स आएंगे हमारे वो दोनों डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब जो हमारी वैल्यूज आएंगी एक्स की वो दोनों डिफरेंशिएट करेंगी, दोनों अलग अलग होंगी। अगर डी हमारा 0 है तब भी हमारे रियल रूट ही निकलेंगे, रियल रूट्स निकलेंगे। लेकिन डी के 0 होने की वजह से हमारे जो दोनों रूट्स हैं वो दोनों डिफरेंट नहीं, इस बार सेम आते हैं। यानी दोनों जो रूट्स आएंगे हमारे, दोनों एक्स की वैल्यूज जो आएंगी, एक्स की वैल्यूज को ही रूट्स बोलते हैं हम। जो हमारे आंसर्स आते हैं, एक्स के 2 आंसर्स आते हैं, उन्हें रूट्स बोलते हैं। तो वो दोनों रूट्स हमारे सेम होंगे। सेम कब होंगे? जब डी 0 होगा। अलग अलग कब होंगे? जब डी हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारा डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है यानी कि नो रियल रूट्स, यहां पे हमारा कोई भी आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। यानी कि आपके रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, ये आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया गया है। ये 11th क्लास का पार्ट है, इनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ये हमारे रियल नंबर्स में नहीं होते, यानी कि रियल रूट्स नहीं निकलेंगे जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव और 0 के वजह से निकल रहे थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हम यहीं पे खत्म करके डायरेक्टली नो रियल रूट्स लिख देते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अगर वो डी आपका नेगेटिव आएगा तो आप नो रियल रूट्स लिख दोगे। अगर डी 0 आएगा तो आप लिख दोगे सेम रूट्स आए आपके। अगर डी आपका पॉजिटिव आएगा तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स।
ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे नेचर ऑफ रूट बताएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी की वैल्यू आपकी -4, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू आपकी +2 इंटू सी की वैल्यू आपकी +3। ठीक है, साइन का भी ध्यान रखना है हमें, क्योंकि उसके वजह से ये बीच वाले साइन में चेंजेस आ जाते हैं। अगर यहाँ पे एक भी नेगेटिव होता ए और सी में से, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन की वजह से ये माइनस और माइनस आगे साइन पॉजिटिव हो जाता और हमारी वैल्यू ऐड हो जाती बाद में। ठीक है, तो इन साइंस का बहुत जोर से ध्यान रखना है। ए, बी और सी प्रॉपर साइन के साथ आप यहाँ पे फॉर्मूले में रखोगे। अभी हमें पूरे फॉर्मूले में वैल्यू नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को बोला है। अगर वो बोल देते फाइंड द रूट्स, तो हम इस पूरे फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रखते। अभी सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को निकाल रहे हैं हम। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में जैसे हमने वैल्यू रखा, -4 का स्क्वायर हमारा होगा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, क्योंकि -4 का मल्टीप्लाई -4 में कर रहे हो, -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और 4 4 आपका 16 देगा, जो कि आपका पॉजिटिव 4 का स्क्वायर भी आपको 16 देता। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर हमारा पॉजिटिव 16 होगा, माइनस साइन 4 2 8, 8 3 12। एक सेकेंड, 4 2 8, 8 3 24। ठीक है, 16 में से 24 आपके सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपको बचेंगे माइनस के 8, क्योंकि ये -24 बड़ा है। 24 में से आपके 16 गए, आपके 8 बचेंगे, और वो जो 8 आया है आपका वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आपकी बड़ी वैल्यू जो है 24 है और उसका साइन जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो -8 हमारा यहाँ पे वैल्यू आई। डी जो है हमारा वो आया है -8। डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा -8 आया है। नेगेटिव वैल्यू आई है डी की, जो मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर पूरा कंसेप्ट समझाया था, वो डी आपका नेगेटिव आया है। यानी कि आप नीचे लिख दोगे नो रियल रूट्स। यहां पे आपको इस तरीके से नो रियल रूट्स लिख के क्वेश्चन को करना है खत्म। यानी आप एक्स की वैल्यूज यहां पे फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका डी जो है नेगेटिव आ गया है। अब -8 जो है अगर आप फॉर्मूले में यहां पे रूट में रखोगे तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। 11th क्लास में भी तब पढ़ेंगे जब हम मैथ सब्जेक्ट चूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब भी हमें उस पर कोई भी फोकस नहीं करना है, हमें नहीं पढ़ाया गया। अगर आपको डी नेगेटिव आ रहा है, यानी रूट के अंदर कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिले, यानी कि नो रियल रूट्स, इसके आगे आप और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर है ये एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल्स पे हैं अभी हम, एक्सरसाइज है हमारी, अभी आखिरी एक्सरसाइज और बची हुई है जिसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले बाकी की 4.3 तक मैं सॉल्व करके वीडियोस डाल चुका हूं। उनमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उनको हम सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।